नमस्कार, राजस्थान स्पेशल लेकर मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान में इस वक्त लाल डायरी चर्चा का अहम विषय बनी हुई है। कांग्रेस सरकार के ट्रबल शूटर रहे मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा चुनावी साल में ट्रबल मेकर के रोल में आ गए हैं। विधानसभा में लाल डायरी लहराकर गूढ़ा ने यूथ वोटर्स को खुश करने के साथ समाज के कई तबकों को साधने का प्रयास किया है। बीते रोज बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा के विधानसभा में लाल डायरी लहराने और उन्हें जबरन सदन से बाहर निकालने के बाद वापस नहीं घुसने देने के मामले ने भी राज्य में सियासत तेज कर दी है। राजस्थान की राजनीति के लिए लाल डायरी की कहानी कोई नई बात नहीं है। लंबे अरसे से नेता लाल डायरियों की कहानियां सुनाते आए हैं, लेकिन अब इस बारे में खुलकर बातें होने लगी हैं। ये सरकार की ढलान का वक्त है। ये 5वां वर्ष है और चुनाव में सभी दल जाने वाले हैं, लेकिन ऐसी दुर्दशा और दुर्गति किसी सत्ताधारी दल की आज तक इतिहास में नहीं देखी गई। बहुत कमजोर डिफेंस के साथ में फेस सेविंग के लिए वो सदन में आते हैं और सदन के बाहर भी उनका लगभग वही आचरण होता है। ये बात सही है कि कई बार ये कहा जाता है कि एक चोरी छुपाने के लिए, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस सरकार ने इतने ही झूठ बोले और इतने ही पाप किए। उसी पाप का नतीजा है कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसके पास पूरा मैंडेट नहीं था, उन्होंने बीएसपी से जुगाड़ किया, निर्दलियों से जुगाड़ किया और बीएसपी के वही सदस्य जो बाड़ाबंदी के उस दौरान में इस सरकार के संकट मोचक बने, जो लाडले और प्यारे थे, लेकिन जब उस पूरे ऑपरेशन के दौरान बाड़ाबंदी से लेकर इस्तीफों के उस दौर में कोई एक व्यक्ति उस समय अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा था, वही राजेंद्र सिंह गूढ़ा था। और उन्होंने जब मंत्री परिषद पे रहते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर सदन में सवाल खड़ा किया, तो ये एक इस तरीके का गंभीर आक्षेप हो गया था जो सत्यता के निकट था। कारण जो भी रहे होंगे, लेकिन ये सत्य था कि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को, सरकार को, सरकार में रहते हुए राजस्थान की विधानसभा आज शर्मसार हुई है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है, उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। ये सदन जानना चाहता है, ये सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गूढ़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य है, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सम्मान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्म। तो अब चर्चा का अहम विषय बनी हुई है लाल डायरी और राजस्थान में चुनावी साल है। ऐसे में चुनावी साल में जो राजेंद्र सिंह गूढ़ा ट्रबल शूटर हुआ करते थे पार्टी के, आज वो चुनावी साल में ट्रबल मेकर बने हुए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के अपने ही अब चुनावी साल में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का मन बना चुके हैं। राजस्थान में इस वक्त आपको बता दें कि जो लाल डायरी है वो चर्चा का अहम हिस्सा बनी हुई है। लगातार इस पर बहस हो रही है, विरोधी पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के जो ट्रबल शूटर मंत्री कहे जाते थे राजेंद्र सिंह गूढ़ा, उन्होंने अब ट्रबल मेकर का रोल निभाना शुरू कर दिया है, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी लेकर वो पहुंचे
और कहीं ना कहीं उस लाल डायरी के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में कितने नेता भ्रष्ट हैं और किस हिसाब से उनका जो काला चिट्ठा है वो उस लाल डायरी में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद है। आने वाले वक्त में जब ये लाल डायरी का खुलासा होगा, राज खुलेंगे, तो कई ऐसे मंत्री होंगे कांग्रेस के, कई ऐसे नेता होंगे और ऐसे कई बड़े बड़े नाम भी उसमें शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। राजस्थान की सरकार का जो काला मुखौटा है कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह गूढ़ा उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उस लाल डायरी में कहीं ना कहीं कई ऐसे राज छुपे हुए हैं राजेंद्र सिंह गूढ़ा की माने तो, जिस हिसाब से वो लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कांग्रेस को उनकी जरूरत थी तब उन्होंने राजेंद्र सिंह गूढ़ा की उस लाल डायरी को लाने में, मदद करने में पीठ थपथपाई। कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया जो आप लाल डायरी को लेकर आए, लेकिन अब इस लाल डायरी को लेकर संसद में बहस छिड़ी हुई है। आधे आधे हिस्सों में डायरी को बांट दिया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिओम इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिओम, कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में अब ये लाल डायरी को लेकर बहस बन चुकी है, चर्चा का विषय बन गया है, अहम मुद्दा हो गया है। लेकिन राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने जिस हिसाब से कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, लाल डायरी को सामने लाकर कानून व्यवस्था पर आरोप लगाकर ये सवाल करने की कोशिश की है कि राजस्थान में हालात काफी गंभीर है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर लाल डायरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। चर्चा का अहम विषय बनी हुई है लाल डायरी। चुनावी साल में ट्रबल मेकर बने राजेंद्र सिंह गूढ़ा कांग्रेस के अपने ही बढ़ाएंगे चुनावी साल में मुश्किलें। राजस्थान में इस वक्त लाल डायरी चर्चा का अहम विषय बनी हुई है। कांग्रेस सरकार के ट्रिपल शूटर रहे मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा चुनावी साल में ट्रिपल मेकर के रोल में आ गए। विधानसभा में लाल डायरी लहराकर गूढ़ा ने यूथ वोटर्स को खुश करने के लिए समाज के कई तबकों को साधने का प्रयास किया है। जी हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर तमाम जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो लाल डायरी है फिलहाल ये बहस का मुद्दा बनी हुई है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में कांग्रेस के ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और साथ ही साथ कहा कि जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात कांग्रेस करती है कहीं ना कहीं उसे मणिपुर मुद्दे को छोड़कर राजस्थान की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।